आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपको आज के क्लास में जो 2016 में बिहार सिविल कोड चपरासी अर्थात प्यून का जो परीक्षा हुआ था उसमें जो भी सवाल आया था उसका सभी सवाल आपको अभी सामने मिलेगा दोस्तों, और उसका उत्तर भी मिलेगा। आज के सेशन में आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ सभी के प्रश्न मैं आपको देने वाला हूं। आप एक बार देख लीजिए कि 2016 में जब बिहार सिविल कोड चपरासी का परीक्षा हुआ था उसमें कौन कौन से प्रश्न आया था। लेकिन दोस्तों इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या, सबसे पहले तो आप इस सेशन को एक लाइक कर दीजिए, और दूसरा जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और हम एक बात और जरूरी बात ये बता दूं कि हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट अगर आप करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट इसके लिए 1 से 25 तक आ चुका है। जो साथी अभी तक नहीं किए हैं कृपया जाकर के प्रैक्टिस सेट को अवश्य कर लीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न जो कि है हिंदी का है, ध्यान से देखते जाइए। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और पिछले साल ये सभी प्रश्न आया था। बस इसी तरह का प्रश्न इस बार भी देखने को मिलेगा आपको। देख लीजिए, हिंदी के प्रश्न से शुरुआत किया था। 1 से 5 तक के लिए अनुच्छेद दिया हुआ है और जैसे आप यहाँ सामने में देख रहे हैं सेम इसी तरह से अनुच्छेद रहेगा। पूरा अनुच्छेद पढ़ूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। बस एक मॉडल के लिए आपको दे दिया हूं कि सामने देख लीजिए इस तरह का रहेगा। आप इसे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर अनुच्छेद पढ़ना चाहते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है जो कि इस तरह का अनुच्छेद देगा उससे प्रश्न भी पूछेगा। लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है, बस इस तरह का रहेगा और इसका आंसर हो जाएगा इसमें बी, प्रमाण। बस इसी अनुच्छेद से ये प्रश्न दिया गया है, बस इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा है विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य है, तो इसका आंसर है इसमें डी, सत्य की खोज। आइए, तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य है, ठीक है। ये कई बार हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट में किए हैं, जो कि मुहावरा है और इसी से लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण। प्रश्न है चौथा, मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है, और इसके लिए भी 4 ऑप्शन आप सामने में, अभी 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है। चलिए 2 ऑप्शन और आगे दिखाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों, यानी तीनों ऑप्शन इसका होगा, तीनों जो है सही है। 5वां नंबर प्रश्न है विज्ञान किस पर विश्वास करता है, इसके लिए 4 ऑप्शन नीचे में दिया है, आंसर है बी, सत्य पर। चलिए, अब आगे आते हैं 6ठा नंबर प्रश्न से। 5 नंबर प्रश्न जो था 1 से लेकर 5 तक वो गद्यांश पर आधारित था। अब यहां से प्रश्न है हिंदी का, इसे भी देखते जाइए। तो 6 में दिया है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो संज्ञा कौन है इसमें से, अच्छा से देख लीजिए। निम्नलिखित में से विशेषणों में से संज्ञा को पहचान लेना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुशासन। प्रश्न है 7, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। रेखांकित शब्द कौन है, थोड़ा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का देख लिए हैं और 7 का देख रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी परिमाण वाचक। आगे दे रहा है 8 में, मीरा जोर से हंसी, यह हवा किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, आंसर हो जाएगा इसका ए, अकर्मक। चलिए 8 के बाद सीधे हम लोग देखते हैं 9 को। 9 में निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए, सकर्मक छांटना है अब, तो आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न देखिए फिर 10, हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो आंसर इसका हो जाएगा, आप 10 देख रहे हैं डी, नाम धातु, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आए थे हिंदी के, और भी देख लीजिए किस तरह के प्रश्न आए थे। अभी तक लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कर लीजिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न है 12, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर डी, समुच्चय। एक मिनट, ये 12 है ना भरोसे में, अच्छा सॉरी ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, संबोधवाचक है, ठीक है, संबंध बोधक है। आगे देखिए 13 में कौन सा पद विकृत नहीं होता, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा बी, अव्यय। आगे 14 में देखिए निम्न में अव्यय है, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, आ। चलिए, इस तरह के प्रश्न सब आ रहा है जो कि पिछले साल
पिछले बार, साल नहीं, पिछले बार जो परीक्षा हुआ था 2016 में, उसमें ये प्रश्न सब आया था। 15 है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी भर। आगे लिखा है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, यानी घोड़ा। अश्व जो है, घोड़ा को कहते हैं, पर्यायवाची का एक स्पेशल वीडियो है, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, तरंग। घोड़ा को तरंग नहीं कहते हैं, बाकी सब जो भी है वो पर्यायवाची है। 17 में दिया हुआ है खगेश का पर्यायवाची आपको बताना है। कौन सा है खगेश का पर्यायवाची? तो सी, यानी कि वैनते। खगेश को वैनते भी कहते हैं। 18 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? अब विचित्र का पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर दिया है, तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी विलक्षण। आगे है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द आपको देना है। देखिए कितना कठिन हिंदी भी पूछ रहा है, इसी स्तर से आपकी तैयारी करनी होगी। तो आंसर होगा डी, यानी शेर। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? और आंसर हो जाएगा बी, भिज्ञ। 21 सौदामिनी का पर्याय है, यानी पर्यायवाची है, ठीक है, और आंसर हो जाएगा डी, यानी विद्युत। प्रश्न नंबर है 22, अस्तुत्य का विलोम है। विलोम का मतलब उल्टा, अस्तुत्य का उल्टा क्या होगा? तो हे होगा। क्या होगा? हे। आगे आइए, संतोष महाधन है। देखिए रेखा नीचे में डाल दिया है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा, यानी संतोष जो रेखांकित मतलब नीचे रेखा है, तो इसका जो है आपको विलोम बताना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, असंतोष। फिर है 24, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा? विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, यानी उल्टा पूछ रहा है संपन्नता का। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, निर्धनता। 24 के बाद आप सीधे आ जाइए 25 नंबर प्रश्न में। 25 में दिया रहा है अल्पज्ञ शब्द का विलोम। ये अल्पज्ञ, इसका विलोम मतलब उल्टा बताना है आपको क्या होगा। तो 25 का हो जाएगा सी, सर्वज्ञ। आगे ये 26 है, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ों की पहचाने, यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखने में एकदम एक जैसा लगेगा, लेकिन अर्थ अलग अलग आता है। अब आपको इसमें से पहचानना है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, कुल और कुल। ये तो मैं प्रैक्टिस सेट में भी कराया था, आप देख लीजिएगा। 27 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। जैसे अजन्मा, अजन्मा को और क्या कहते हैं, इसमें आप देख लीजिए, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो 27 का आंसर है बी, ईश्वर। प्रश्न है आगे 28 नंबर, देखिए ध्यान से, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? 28 का हो जाएगा बी। पूरे अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। 29 नंबर है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसका भी स्पेशल वीडियो है, आप जाके एक बार जरूर देख लीजिए। तो 29 का हो जाएगा सी, आक्रांत। 30 में है दूसरों की बातों में दखल देना, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। और 30 का आंसर हो जाएगा ए, हस्तक्षेप। ठीक है, 30 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं आगे, जो कि है 31वां नंबर प्रश्न है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका। पहले हम तो वाक्य को देख ले। श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, ठीक है, और इसमें आंसर हो जाएगा सी, और क्षोभ हुए। ये त्रुटि है, मतलब गलती है, यहाँ पर ये नहीं हो कि दूसरा होना चाहिए। 32 में देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक विद्वान ने परीक्षा की डैश आग से की है, और 32 का आंसर हो जाएगा डी, तुलना। 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न है, इसे भी देखिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। किसका? तो विपत्ति का पर्यायवाची, यानी समान अर्थ वाला क्या है, तो नीचे में है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, मुसीबत। आगे आइए 34 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी गलती हो।
कक्षा के सभी छात्र गुरु जी की आदर करते हैं। और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा बी, गुरु जी की आदर। ठीक है, इस तरह सेंटेंस नहीं होगा। आगे है 34 के बाद हम लोग 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 में क्या दे रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है, जीवन की उत्पत्ति चाहते हो तो परिश्रम करो। सॉरी, उत्पत्ति नहीं, उन्नति है, फिर से बात पढ़ दें। जीवन की उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो, और उन्नति में मार्क किया है, इसी के बारे में आपको विकल्प बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 35 का सी, यानी विकास, उन्नति को और विकास करते हैं। और इसी तरह से अभी तक ये हिंदी के कुल 35 प्रश्न थे। अब आगे आप प्रश्न को देखेंगे जो कि होगा 35 के बाद 36वां नंबर प्रश्न। अब पार्ट 2 जो है इसी तरह से होगा, अंग्रेजी का आपको परीक्षा में भी रहेगा। तो देख लीजिए, ये अंग्रेजी के प्रश्न यहां से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है 36 से लेकर 39 के लिए। तो पूरा पैसेज ये इस तरह से ही रहेगा। पूरा पैसेज को पढ़ने में हम समय अभी लॉस नहीं करेंगे। चलिए, यहां पर भी पैसेज इसी तरह से दिया रहेगा और उससे आपको 5 प्रश्न आएगा ही। चलिए पैसेज देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। और इससे एक प्रश्न ये आ रहा है, देखते चलिए। सभी प्रश्नों को हम आज मैथ के भी प्रश्न आपको बताएंगे, इसे अंत तक अवश्य देखिए। और किस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षा में ये भी देखते चलिए, स्तर देखिए उसका कैसा है। तो 36 नंबर प्रश्न है, मैरीज फादर मेड डिमांड्स फॉर डैश। 4 ऑप्शन इसके लिए दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा बी, लार्ज सम्स ऑफ मनी। फिर है 37 में, मैरीज फादर हैड डैश ऑल द मनी ही टुक फ्रॉम हर। इसके लिए भरना है आपको, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी सेव्ड। फिर 38 में है, ड्यूरिंग द डिप्रेशन में डैश इन द स्टॉक मार्केट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा बी, लॉस्ट हर मनी। 38 के बाद सीधे हम लोग देखते हैं 39 नंबर प्रश्न को। 39 को ध्यान से देखिए। 39 में दे रहा है, God at times makes hard demand so that he dash when we least accept it। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 39 का आंसर हो जाएगा बी, कैन बैलेंस द स्केल्स इन आवर फेवर। प्रश्न है 40 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए खाली स्थान को भरना है। पहले पूरा सेंटेंस को देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज ओपनड मेनी न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस टू ट्रेन टीचर्स इन कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस। बस खाली स्थान यहाँ पर दिया है तो इसी में भरना है। आंसर हो जाएगा सी, क्या है, इफेक्टिवली। प्रश्न 41 है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस यहाँ पे है, देख लीजिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है। इसमें है, मदर सेड टू मी एंजॉय योर वैकेशन विथ योर फ्रेंड्स। इसके लिए 3 ऑप्शन आप देख रहे, एक ऑप्शन आगे है और इसका आंसर इसी में दिया हुआ है, आंसर नंबर बी, मदर टोल्ड मी टू एंजॉय माई वैकेशन विथ माई फ्रेंड्स। प्रश्न 41 के बाद अब 42 को देखिए। 42 भी सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य देखिए आप। 42 में है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, इनफेलेबल। और इसके लिए आपको जो है 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा बी, यानी फॉली। 43 में है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। क्या है, समवन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। ये दिया है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 43 का आंसर हो जाएगा सी, यानी फ्यूगिटिव। 43 के बाद आप देख लीजिए 44 नंबर प्रश्न को। 44 में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, हजार्डस। ये दिया हुआ है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 44 का आंसर हो जाएगा सी, यानी डेंजरस। 45 में है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है गिवन आइटम, ए डाइम ए डजन।
ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन पुनः दिया है, देखिए, और आंसर हो जाएगा बी, यानी कॉमन एंड सो ऑफ लिटिल वैल्यू। चलिए 45 के बाद 46 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, किस तरह के प्रश्न आते हैं, बस ये आज देखते चलिए। 46 में सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ए प्लेस, यहां पर दिया सेंटेंस, ए प्लेस वेयर ए डेड पर्सन्स बॉडी इज बर्न्ड, और आंसर हो जाएगा बी, यानी क्रीमेटोरियम। आगे लिख रहा है 47 में है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत कौन सा है देख लीजिए, तो 47 का सी, इरेपरेबल, ये गलत है। आगे है 48 नंबर है, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कॉन्टेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, यानी आपको ग्रामेटिकल ये त्रुटि इसमें है इस सेंटेंस में, तो कहां पे है उसको देखिए और उसी को आंसर कर देना है। माई टेलर इज मेड सम वेरी स्टाइलिश ड्रेसेस फॉर मी एज वेल एज फॉर माई डॉटर, और इसका आंसर हो जाएगा डी, इज मेड। आगे है 49, स्टोरी टोल्ड टू इल्यूस्ट्रेट ए मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, 4 ऑप्शन दिया है, आंसर हो जाएगा बी, यानी पैरेबल। चलिए और भी प्रश्न है, पूरे प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न है 50 में, द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आंसर हो जाएगा सी, एक्सोनरेट। 50 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। इतने सारे इंग्लिश के प्रश्न थे, अब मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से शुरू होता है, तो ध्यान से देखते चलिए। आज सभी प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, आप समय थोड़ा सा आज दीजिए, ठीक है, और पूरे अंत तक देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षा में। मैथ का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, 51 में है, यदि 5% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 855 रुपए है तो उसकी चिन्हित कीमत क्या थी। ये आपको निकालने का इस तरह के प्रश्न आएगा, आपको इसको सॉल्व करना है। मैं इसे सॉल्व अभी नहीं करूंगा, सिर्फ आंसर बताते चल रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए किस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम कितना जल्दी बना पाते हैं। तो 51 का आंसर हो जाएगा डी, 900। प्रश्न 52, देव ने जयराम को 17 वर्षों के लिए 8,000 रुपए उधार दिए और कार्निक को उसी दर पर 16 वर्षों के लिए 47 रुपए उधार दिए, और दोनों से ब्याज के रूप में कुल दो, देख लीजिए, 21,120 रुपए, यानी यहां पर ध्यान से देख लीजिए, 21,120 रुपए प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व कीजिए और देखिए इसका आंसर आ जाएगा बी, 10%। फिर आप देख लीजिए 53 नंबर प्रश्न, मैथ के प्रश्न को मैं सिर्फ बता दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से बना के देखिए, जितना जल्दी उतना जल्दी में बना के देखिए। 53 है, एक विक्रेता कुछ केले 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदता है और 7 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देता है, इसका क्या परिणाम होगा। तो इस तरह के प्रश्न आएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 40% लाभ। प्रश्न है 54, 1 मिनट में किसी बाल्टी का 3/7 भाग भर जाता है, बाल्टी का शेष भाग कितने मिनट में भरेगा। तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, ये आएगा जब आप सॉल्व करेंगे 4/3 मिनट में। चलिए 54 के बाद 55 भी देख लीजिए किस तरह का प्रश्न आ रहा है। 10वीं कक्षा में के डिवीजन ए में 45 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 56 है, डिवीजन बी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 52 है और डिवीजन सी के 40 छात्रों का अंकों का औसत 50 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात करें, इसमें औसत निकालना है और आंसर इसका हो जाएगा सी, 52.8। ये सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चलेगा। फिर यहाँ पे इस तरह के रहेगा तो इसे भी सॉल्व करना होगा, ठीक है, और इसका जो आंसर जाएगा 56 का सी, ये आ जाएगा आंसर जब इसको गुणा करेंगे आप। चलिए आगे है प्रश्न 57 है, 10 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेमी है। देखिए औसत से कोई प्रश्न आया था पिछले बार। कक्षा में और 20 छात्रों जिनकी औसत ऊंचाई 120 सेमी है के आ जाने से नवीन औसत होगी, कितना होगा नया, तो आंसर हो जाएगा डी, 115 सेमी।
आगे है 58। देखिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और इसी प्रकार बजती है, तो एक दिन वह कितनी बार बजेगी? ठीक है, तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, 156 बार। चलिए प्रश्न देखिए आगे भी है 59। यदि किसी बिजली के बिल में 16% छूट दी जाती है तो अभी भी 806 रुपए का भुगतान करना बाकी रह जाता है। प्रारंभ में बिल कितना था? ठीक है, ये छूट से है। आगे इसका आपको देख लीजिए 59 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और आंसर हो जाएगा डी, 2150 रुपया। आप 60 में पी और क्यू क्रमशः 20 और 12 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना का 40% काम पूरा करेंगे? यदि वे एक साथ काम करें तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, 3 दिन में। ठीक है, ये निकालना है आपको। 61 में देख लीजिए, एक व्यक्ति ने 450 रुपए प्रति शर्ट की दर से 5 शर्ट, 750 रुपए प्रति पैंट की दर से 4 पैंट तथा 750 रुपए प्रति जोड़े जूते की दर से 12 जोड़े जूते लिए। प्रति वस्तु उसका औसत खर्च था क्या? तो 61 का आंसर हो जाएगा बी, ये आएगा। ये सभी प्रश्न मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये देख ले कि किस तरह के प्रश्न आए थे और अभी आएंगे भी। इस तरह का भी प्रश्न होगा 62 में देख लीजिए, 9, 10, 12, 15 में पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 180। आगे है 63 भी देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या होगी, क्या हो जाएगी? देखिए तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, 40। 64 भी है, 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या है, कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। बस आप प्रश्नों के स्तर को देखते चले कि मैथ किस तरह का पूछ रहा है, आप तैयारी उसी तरह से करें। 65 में एक 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता, 45% लोहा तथा शेष तांबा है तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना ग्राम होगा? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी, 100 ग्राम। प्रश्न 66, एक व्यक्ति 40 रुपए के 10 खिलौनों की दर से खरीदा और 48 रुपए के 8 खिलौने की दर से बेचा तो लाभ प्रतिशत होगा, कितना होगा? 4 ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए, आंसर हो जाएगा ए, 50%। प्रश्न है 67, बस इस तरह के आपके प्रश्न आ जाएगा, आप उसमें से ए का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 67 का सी आ जाएगा, एक सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा। 68 नंबर देखिए, एक समकोण समद्विबाहु, यहां से भी प्रश्न आ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेमी स्क्वायर है तो इसका विकर्ण कितना होगा? इतने सारे ऑप्शन है और आंसर आ जाएगा बी, 20√2 सेमी। आगे आइए 69 में है, एक शहर की जनसंख्या 6250 है और 8% प्रति वर्ष की दर से घट रही है तो 2 वर्ष में कितनी कमी होगी? 4 ऑप्शन दिया है और 69 का आंसर हो जाएगा डी, 960। आगे देख लीजिए 70, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेमी है, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3। आगे और क्या दिया है? आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। 3 सेमी और समानांतर, एक मिनट, हाँ, समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8.3 सेमी है, अन्य समानांतर भुजा की लंबाई क्या है? इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका आंसर हो जाएगा डी, 5.7 सेमी। सभी प्रश्नों को मैथ को देख लीजिए, इसी तरह का आप प्रैक्टिस कीजिए। 71 है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबी एक पुल को पार कर सकेगी, इस तरह का भी प्रश्न होगा और आंसर इसका आ जाएगा डी, 10 सेकेंड। 72 है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? बस इसका आंसर इसमें से हो जाएगा 72 का
बी 15। प्रश्न 73 है जो कि इस तरह का प्रश्न आएगा, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो आंसर होगा जब सॉल्व करेंगे आप तो 73 का आंसर आ जाएगा सी -5। प्रश्न 74, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। 66% हिंदी तथा 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी, कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए? और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इन 4 ऑप्शनों में से 74 का बी आएगा 750। आइए और भी प्रश्न देख लीजिए पूरा अंत तक, जब यहां तक देखे आप पूरा देख लीजिए किस तरह का प्रश्न आ रहा है। फिर 75 में है इस तरह का प्रश्न आएगा, ठीक है, और इसको जब सॉल्व आप कीजिएगा, इसका जब मान निकालिएगा तब आपको आ जाएगा आंसर ए 35/73। 76 में 50% एल्कोहल का मात्रा वाले 9 ग्राम लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? तो 76 का आंसर हो जाएगा सी यानी 6 ग्राम। 77 में बता रहा है यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 है तो उस संख्या का 1/9वां भाग कितना होगा? और इसे जब सॉल्व करते हैं हम तो आंसर आएगा डी यानी 7। प्रश्न 78, दो संख्याओं का लसअ तथा मसअ क्रमशः 90 तथा 3 है। यदि इनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी 15। आइए 79, 5 व्यक्ति 5 केले 5 मिनटों में खाते हैं तो 20 व्यक्ति 20 केले कितने मिनटों में खाएंगे? इसको बनाना है और बनाने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सी 5 मिनट। प्रश्न 80 है, किसी कॉलेज के मतदान में जो 2 प्रत्याशियों के बीच था, जिस प्रत्याशी को 62% मत, आगे देखें और क्या दे रहा है, ठीक है, मत मिले, वह 144 मतों से जीत गया। कुल पड़ने वाले मतों की संख्या क्या है? तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, आंसर आ जाएगा ए 600। 81 में देखिए, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 12 वर्ष है, परंतु प्रत्येक की उम्र में 4 वर्ष का अंतर है, तो परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र क्या है? और 81 का आंसर जाएगा डी 6 वर्ष। 82 में देखिए, पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भर जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती है? तो इस तरह के प्रश्न आएगा और इसका आंसर 82 का हो जाएगा सी 18। आइए 82 के बाद 83, बस 2-4 प्रश्न। एक क्रिकेट के मैच में भारत ने 6 मैच जीता और 9 मैच हारा, तो जीते गए मैच का प्रतिशत है? तो आंसर इसका हो जाएगा ए 40%। आगे देख लीजिए, 1 से 100 के बीच कितने 4 हैं? तो आंसर आ जाएगा सी यानी 20 है। 85 नंबर जो कि आखिरी प्रश्न है, 48 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? बस प्रतिशत से है तो प्रतिशत जब आप निकालेंगे आंसर आ जाएगा बी 3.1/3%। तो दोस्तों ये था 2016 में जो बिहार सिविल कोर्ट का जो परीक्षा हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे उसके सभी प्रश्न आप आज देख लिए, और फिर अगले संडे को यानी अगले दिन आपको 2009 में जो परीक्षा हुआ था किसका, बिहार सिविल कोर्ट चपरासी का, उसका भी प्रश्न आएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और इस सेशन को लाइक नहीं किए तो दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दीजिए। और अगले दिन आपको फिर उस दिन मैं बताऊंगा हिंदी, इंग्लिश और मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2009 में परीक्षा में आया था। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और प्रैक्टिस को जारी रखें। थैंक यू।